मैंने कहा भाई ले तो जाऊंगा लेकिन तेरी वाली के धक्का में वापस आते टाइम दूंगा। दोनों हाथ सवाल आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा होगा। जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े तो एक बार जाने से 2 किलोमीटर दूर गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर क्रीम पाउडर लगा के आइए, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। हर कवि अपने आप में पारंगत है, एक से बढ़ के एक है। और मैं इतना ही कहूंगा कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को नहीं बचा सकते, लेकिन इन बीजों को बचा सकते हैं जिनसे नए उद्यान लगाए जा सकते हैं। आइए मैं इस क्रम में एक ऐसे बड़े लाफ्टर चैलेंज के परफॉर्मर कवि को, वो कवि भी हैं, लाफ्टर के बेताज बादशाह हैं। सीजन 4 अगर आपने देखा हो तो एक दुबला पतला लड़का हुआ करता था, सामने शत्रुघ्न सिन्हा बैठते थे, सिद्धू पाजी बैठते थे, और वो दुबला पतला लड़का ताली पीट पीट के कविताएं सुनाता था, लाफ्टर करता था। उस दुबले पतले लड़के का नाम हुआ करता था सुरेश अलवेला, जो अब दुबला पतला नहीं है, लेकिन वो अपने कद, अपने यश, अपने कीर्ति, अपने वैभव में भी उतना ही बढ़ा हुआ है। मैं चाहूंगा सुरेश अलवेला जब तक उठकर आपके बीच में आए तब तक आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बढ़िया। तो कब आएगा? अब और भी बढ़िया हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं नहीं वो वापस नहीं आएंगे। नहीं भी आओ तो इतने काफी नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूँ सुरेश भाई, माफी चाहता हूँ, हरिओम पंवार जी का नंबर इस समय कभी नहीं आता है। इस बार पहली बार ये शहर इस टाइम में पंवार जी को सुनेगा, क्योंकि पंवार जी अक्सर जब उनका नंबर आता है तो आधे लोग जा चुके होते हैं। अभी ये खचाखच भरा हुआ है, आपको भी पूरा सुनेंगे, पंवार जी को भी सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मस्ती के मूड में आप आ जाओ, हालांकि आप ऑलरेडी मस्ती के मूड में हो। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, और किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। भैया डॉलर को अपना बनियान बेचने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, रूपा को विज्ञापन करना पड़ता है, गुच्ची को कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता, तो ब्रांडेड माल अपने आप बिक जाता है, कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा आपसे ताली बजाओ। वो आएगी साहब कहाँ गए? गए तो गए, और उसमें क्या हालांकि मेरी आएगी, क्योंकि मेरी लुगाई जब मेरे को बुलाती है तो ऐसे ही कहती है आएगी। हाँ मैं बुलाता हूँ तब, मेरे क्या ऐसे संकट नहीं रहता है किसको बुलाना है। तो बाबूजी एक ही उम्र के आगे पीछे क्यों जा रहे हैं? ये जो आप फोटो खींच रहे हो ना मेरे भाई, ये जमाना कहाँ खींचो, ये जमाना गया। अब हम लड़के को कम खींचते हैं, ये लड़कियां ज्यादा खींचती है। अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा होगा। बढ़िया आप आएगा। और मैं जिंदगी में सब करता हूँ, लेकिन भाई
साहब मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोलो। तो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। तो आनंद के मूड में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, कोरोना काल के बाद में इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में तो एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, और वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने पहला ही घास खाया, और घास के खा के मैंने कह दिया, मैंने कहा ये कौन सी सब्जी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, ये कौन सी चटनी बनाई तूने, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया। और फोन करके बोली मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका। तो भाई साहब वो 4 यमदूत आए, दोनों मेरे हाथ पकड़े, दोनों पैर पकड़े, ले गए मेरे को टांगा टोड़ी करके। लेकिन मैं वहां जैसे ही गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा, तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरी साली से, मेरे ससुर से। भाई साहब ऐसा बदला लिया मैंने, पूरे खानदान को अंदर करवाया। और मेरी लुगाई भी भाई साहब मेवाड़ी की है, और वो सारे दिन ही हमारे राणा खानदान ने 80 गाँव खाए थे। पद्मिनी ने जोहर किया था। नहीं तो सही बात है, इसमें मेरी क्या गलती है? दोस्त का बरवाड़ा में पैदा हो गया और 80 गाँव खाए, उसका क्या योगदान नहीं इसमें? मेरा थोड़ी ना कोई दोष है यार, मेरे माँ बाप की टाइमिंग वहां पे ठीक बैठी, मैं वहां पे पैदा हो गया। और मेरी लुगाई मेरे से बोली, अभी कुंभ का मेला चल रहा था, तो मेरी लुगाई मेरे से बोले कि मेरे को भी कुंभ में लेके चलो। सब अपनी अपनी लुगाई को लेके जा रहे हैं, ये दोनों छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, और इतनी रात को छोड़ के आ जाना चाहिए। मेरी लुगाई मेरे से बोला भाई कि कुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, वो सुरेश रैना अपनी लुगाई को कुंभ में लेके गया, तुम भी मेरे को लेके चलो, फल मिलेगा, फल मिलेगा। हालांकि भाई साहब मेरा फल बड़ा होके स्कूल जाने लग गया, अब पता नहीं इसको और कौन सा फल चाहिए। अच्छा, कुंभ के मेले में जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था जो योगी जी ने व्यवस्था की है, उससे सारे यात्री नाराज हो गए। इसलिए नाराज हो गए, वो क्यों नाराज हो गए? क्योंकि लोगों की लुगाइयां 3-3 बार घूम गई। पुलिस वाले जाते हैं फिर ढूंढ के लिए आते हैं। मैं अच्छा हूँ तभी तो भाई साहब उदयपुर आया ना, नहीं तो चोट का बरवाड़े से कितना दूर, आपको मालूम नहीं है क्या? श्याम जी आप ही हो ना? हाँ मेरे को मालूम है भाई साहब, जितना आपके अंदर टोटल दिमाग है उतना मेरा खराब ही रहता है। और लोग बिना बात में कह रहे, बोला विकास जो कसम तू यहाँ बैठा है क्या? ये कोई भी प्रोग्राम में बते रहे और आजू बाजू काम नहीं रहता है, तो हमेशा यहाँ आ जाता है। 2-3 तो है, एक ये परवीन जी, एक ये लोग बैठे, वो बेटे परवीन जी वो बैठे, एक मीडिया बैठा हुआ, अब वो विप्लव। देखो याददाश्त तो ठीक ही है यार मेरी। हाँ वो कम है, यही नहीं, डिलीट कर दिया मैंने। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, लोग बोल रहे बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब ये पाकिस्तान वाले भी फख्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था सर।
इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं उदयपुर वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है, अच्छा, और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 5वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ उदयपुर वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, तो एक बार भी जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। तो करो भाई, कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करने। यार भाई साहब, ये ऐसा नहीं लग रहा बिना बात ही बोले विकास नहीं हो रहा। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब आप सब पढ़े लिखे हो, जैसे आगे वाले सोफे में बैठे हो तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे। सबसे ज्यादा जेब भी तो इनकी घटी होगी, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार दिया। सुनो तो 5वीं पास को ही रहे हो। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, देश दादा सुनना, याकूब मेनन को फांसी हुई तो देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में फांसी पर चढ़ते टाइम उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता। और 2 लाइनों पर लगे आपको कि मैंने ठीक बात कही है तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के और नीचे करके ही बजाना ताली है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। फालतू का ही परेशान हो। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीर होता। दिमाग से काम करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है।
फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। क्या कह रही थी तो? ये देखो, ये ऑलरेडी इतनी गोरी है, फिर भी थे लथेड़ मेकअप पे इसमें क्या अच्छा मेकअप उसने कर रखा है। ये इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। भाई साहब मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने जिंदगी में फेयर एंड लवली नहीं खरीदी, और फेयर एंड लवली से कोई गोरा होता तो वेस्ट इंडीज का ब्रायन लारा लारा दत्ता नहीं बन जाता। अच्छा करना पड़ता है, नहीं तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत आओ कराओ। इसमें क्या हंस रहे हो, सही तो बोला क्या है? अभी तो जम लेन दिया करो। देखो, मैं पवार जी हमारे हीरो है, पवार जी नहीं होते मैं भी नहीं होता। ये बात मैं पहले भी 7-8 प्रोग्राम में बोल चुका हूँ। माला इन्होंने मेरे को पहले भी नहीं पहनाई थी। अभी तो मैंने उतार के उधर गई थी। ऐसे एक कवि ने शॉल पहनी थी लक्ष्मीराज जी से। अच्छा, पहन लेते हैं। अब आजकल क्या है भाई साहब, 2 प्रोग्राम करे नहीं आदमी ने लिख लेता है राष्ट्रीय कवि। तो मैथिली शरण गुप्त सोचते होंगे ये राष्ट्रीय है, ये क्या मतलब 4 प्रोग्राम करेंगे अंतरराष्ट्रीय कवि। अब भाई तू इंग्लिश में थोड़ी बोल रहा है यार, अंतरराष्ट्रीय कवि। तो बाकी आगे का मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को शादी का कार्ड भी नहीं मिला था। तो अंग्रेज बोला इंग्लिश आती है, अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज की पट्टा 1.5 साड़ा बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को लेकिन मैं भी चोट का बरवाड़ा था। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। फिर बोल दिया दिमाग से काम करना पड़ता। मैं आपको बताऊं, ईश्वर की कृपा से मेरे 7 सालियां हैं। ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। अरे इतनी दिक्कत चल रही, इतनी दिक्कत, दिन दहाड़े चोरी हो जाए पूरे मोहल्ले को पता नहीं चलता, और रात को गर्लफ्रेंड बुला लो पूरा मोहल्ला जाग जाता है। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे, अरे बुरी क्या, एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बोली इसमें क्या हो तो क्यों नहीं हो सकती भाई, तुम क्या सोच रहे हो गर्लफ्रेंड बनाने का ठेका हिंदुस्तान में केवल शशि थरूर ने ही ले रखा है। हालांकि मेरा तो ब्याह भी हो गया, और ब्याह हो गया तो हो गया, इसका मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। जैसे आप प्रिंसिपल हो, कवि सम्मेलन तो फिर भी कर ही हो ना, एक्स्ट्रा जॉब भी करनी पड़ती है।
मैं तो एक दिन भाई साहब मेरी लुगाई मेरे से बोली, मैं कहे एक दिन कोटा के मॉल में मेरी लुगाई के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, तो आजाद जी मिली है मेरे को, बोले यार बड़ा प्यार करता है तू बहू से, इसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा भाई साहब इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की में घुस जाती है। अच्छा दुकान के अंदर गई, उस दुकान के अंदर जाके उसने 500 साड़ी पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। मैं सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी की करता हूँ तो मेरी लुगाई की करता हूँ, और किसी की भी नहीं करता, क्योंकि उसने 500 साड़ी पलटी, एक भी नहीं खरीदी। फिर बोले भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है। अब उसको भी खाऊंगी क्या? लेकिन मैं इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उसने 500 पलटी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ जा रहा नैनीताल, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूँ नैनीताल। बोला बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी डेढ़ साना, बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। लेकिन मैं भी चौथ का बरवाड़ा। मैंने कहा भाई ले तो जाऊंगा, लेकिन तेरी वाली के धक्का में वापस आते का ही नहीं दूंगा। एक बार दोनों हाथ हवा में उठा पवार जी ने तालियां बजा दी, पहला की माला सम्मान कर दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और देखिए पवार जी अगर किसी को सम्मानित करते तो हम कवि सम्मेलन के मंच के लिए पद्मश्री के सम्मान से बड़ा सम्मान होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम कवि क्या है, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तो क्या है कि मैं मेरा बैग नहीं जमाता था, उसमें मेरे को मालूम होता था इधर मोजा रखा है, इधर बेल्ट रखी है, इधर पजामा रखा है, इधर पेंट रखी। अब ब्याह हो गया, अब फिर वो पूरा अटैची है ना, उसको उलटनी पड़ती है क्योंकि अब लुगाई जमाती है। पवार जी के आज भी दिक्कत नहीं है।